नमस्कार। हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई थी जिसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। रविवार को इब्राहिम रईसी और कई ईरानी अधिकारियों को ले जा रहे एक हेलीकॉप्टर ग्रामीण इलाके के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गया, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सहित अन्य अधिकारियों की भी मौत हो गई है। लेकिन उनकी मौत पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका अति रूढ़िवादी का इतिहास रहा है। अत्याचारों के कई आरोपों से वह हमेशा जीते रहे। आइए जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जीवन का। इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति हैं, 2021 में चुनाव के बाद ईरान के राष्ट्रपति का पद संभाला था। राष्ट्रपति के रूप में उनके चुनाव का पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ क्योंकि उन्हें रूढ़िवादी मानसिकता की पार्टी माना गया था और चुनाव में धांधली होने की भी बात कही गई थी। हालांकि रईसी को अंततः केवल 62% वोटों के साथ विजेता घोषित कर दिया गया। यह 4 दशकों में ईरानी चुनाव में सबसे कम मतदान था। रईसी को ईरान के सर्वोच्च नेता और सबसे शक्तिशाली धार्मिक गुरु अली खामनई और उनके संभावित उत्तराधिकारी का राजनीतिक सहयोगी भी माना जाता था। निर्वाचित होने के बाद से रईसी ने गंभीर आर्थिक संकट और इजराइल के साथ देश के संघर्ष में ऐतिहासिक वृद्धि के दौरान शासन करते हुए मध्य पूर्व में ईरान के प्रभाव का विस्तार करने के लिए काम किया। इस वजह से इजराइल और ईरान में युद्ध जैसे हालात हो गए। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा कई मिसाइलें दागे जाने के बाद स्थिति अब कुछ हद तक स्थिर हो गई थी। रईसी के शासनकाल में ईरान में हिजाब विवाद भी गहरा गया था। शुद्धता कानून का अनुपालन लागू करना भी रियासी प्रशासन की एक प्रमुख चिंता थी, जिसका कड़ा विरोध किया गया। इसके विरोध में महिला अमीनी और अमिता गैरवाड की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सरकार का विरोध तेज हो गया और लोगों ने हिजाब पहनने से इनकार करते हुए अपनी बात काटना शुरू कर दिया। कथित तौर पर हिजाब कानून का उल्लंघन करने के बाद हिरासत में पुलिस की बर्बरता के कारण दोनों महिलाओं की मौत हो गई थी। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने भी साल 2019 में रियासी पर प्रतिबंध लगा दिया था। दरअसल ईरान में रियासी के कार्यकाल के दौरान बच्चों को फांसी दी गई। प्रमुख मानवाधिकार वकीलों को कारावास की सजा दी गई, जिसके कारण अमेरिका ने भी रईसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1988 में ईरान में राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इन 4 सदस्यों में इब्राहिम रईसी भी शामिल थे। इस समिति को ईरान में अनौपचारिक रूप से मृत्यु समिति भी कहा जाता है। इस अवधि में राजनीतिक बंदियों को फांसी देने की बात आ गई। इस समिति को ईरान में अनौपचारिक रूप से मृत्यु समिति भी कहा जाता है। इस अवधि में राजनीतिक बंदियों को फांसी देने की बाढ़ आ गई थी, जिसमें अनुमानतः 3000 राजनीतिक विरोधियों को फांसी दे दी गई। मारे गए लोगों में से अधिकतर ईरान के पीपुल्स मुजाहिदीन संगठन के समर्थक थे। इसी कारण रईसी को तेहरान का कसाई कहा जाता था। कहा जाता है कि 63 वर्षीय रईसी एक धार्मिक विद्वान भी थे, जो 1979 के इस्लामी क्रांति के बाद सरकार में आए। इस्लामी कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी ने देश की राजशाही को उखाड़ फेंका और इस्लामी का शरिया कानून पर आधारित एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की। इस क्रांति के बाद से महिलाओं को उच्च शिक्षा संस्थानों में बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लड़कियों की शादी की उम्र घटाकर 9 साल कर दी गई। 2002 में इसे बढ़ाकर 13 साल किया गया और हजारों राजनीतिक कैदियों को फांसी दे दी गई। इस खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।